बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सब कुछ ख़त्म हो गया, तबाही और बर्बादी नज़र आने पर नवाज़ शरीफ ने फौरी तौर पर हंगामी इजलास लंदन में बुला लिया। कहा गया कि यहीं पर बात कर लेते हैं, कोई वीडियो कॉल या इस तरह से जिस तरह माजी में होता रहा है। नवाज़ शरीफ साहब ने इनकार कर दिया कि नहीं, सारे यहाँ पर पहुँचो। और आप देखिए कि बर्बादी इस कदर है, तबाही इस कदर है कि शहबाज शरीफ साहब रुक नहीं पाए कि जनाब यहाँ मुल्क के हालात में संभाल लूँ, थोड़ा वक्त दे दें। नहीं, फ़ौरन भागना पड़ा है। इससे बहुत सी चीज़ें ज़ाहिर होती हैं कि ताकत का महवर कहाँ है, पाकिस्तान के फ़ैसले कहाँ हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जो मैं तबाही और बर्बादी की बात कर रहा हूँ वो क्या है? नून लीग की सियासत, जरदारी साहब ने और अहम हलकों ने, और उसके बाद अब तो बेचारे शहबाज शरीफ पर ही सारा मलबा आएगा कि जनाब नवाज शरीफ ने बुलाकर यही कहा है कि तुमने शौक पूरा कर लिया, करा दी बर्बादी। हुआ यह है कि मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं। तारिक फजल चौधरी साहब, सीनियर रहनुमा नून लीग के, उन्होंने ये कहा है कि जी हालात ऐसे पैदा हो गए हैं, बकौल उनके कि नफरत इतनी इमरान खान ने पैदा कर दी, अब हम किसी जगह जाकर बैठ ही नहीं सकते। आप सोचिए कि हालात ऐसे हैं कि अब नून लीग के लोग कहीं जाकर बैठ नहीं सकते। नवाज शरीफ ने कहा है कि शहबाज शरीफ ने शौक पूरा कर लिया डील शील करके, जो कि नहीं नवाज शरीफ शुरू में चाहते थे। वो चाहते थे फौरी तौर पर इलेक्शंस, अभी इलेक्शंस करवाए जाएं। लेकिन शहबाज शरीफ ने फिर जो डील वील की, और बड़े अरसे से वो लगे हुए थे, वो तो शुरू दिन से ये चीज़ कह रहे थे, नेशनल गवर्नमेंट और इस तरह की बात कर रहे थे। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ कहते थे नहीं, मैं ताहयात नहल मुझे किया हुआ है, जब तक मेरी कोई बात नहीं होती, मामला जो है डायरेक्ट मुझसे और मेरी बेटी से नहीं होते, नहीं। शहबाज शरीफ साहब लगे रहे। आखिरकार उन्होंने मना लिया कि जी भाईजान अभी निकाल दें इसको, नहीं तो फिर कुछ ऐसे मामलात ये कर देगा कि अगली दफ़ा भी इसकी बारी आ जाएगी। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो तुम शौक पूरा कर लो। अब उसके बाद क्या हुआ? डॉलर जनाब अब तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा चुका है। जो ताने ये इमरान खान को देते थे, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर डॉलर पहुंच गया 190 के करीब, बल्कि ओपन मार्केट में आप देखिए 193 पर मिल रहा है। तो शुक्र करें, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, अंदाजा लगाइए ये हालात हो गए हैं। महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, लोड शेडिंग कंट्रोल हो नहीं रही। दावे जरूर किए जा रहे हैं, और अभी 15-20 रुपए पेट्रोल बढ़ाना है इन्होंने, अगर IMF की इन्होंने बात माननी है। और आप ये देखिए कि अभी इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल नीचे आया है, तो यह हाल है। तो इनसे कोई चीज कंट्रोल नहीं हुई। अभी देखिए ये नवाज शरीफ साहब जिस तरह का रिलीफ चाहते थे कि मिसाल के तौर पर आएंगे और फौरी तौर पर ताहयात नहली भी खत्म हो जाएगी, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, उस तरफ भी नहीं हुआ। पासपोर्ट का तो जरूर मामला हुआ, लेकिन वो आ भी नहीं पा रहे। उन्होंने वहां पर बुला लिया है शहबाज शरीफ को। तो इस तरह से अब नून लीग की सियासत तो खत्म हो गई। हल्कों में जब वो गए हैं ईद पर, वहां जाकर जब लोगों में बैठे हैं तो पता चला जनाब आप जाकर तो यहां पर कंपेन ही नहीं कर सकते। इमरान खान का जो बयानिया है कि हम हकीकी आज़ादी, हकीकी खुद मुख्तारी चाहते हैं, ये मुल्क के खिलाफ जो साजिश की गई, बाहर की ताकतों से मिलकर जिस तरह हुकूमत को निकाला गया, सब लोग अब ये सवाल पूछ रहे हैं, हम कहीं जाने के काबिल नहीं रहे। और हमने अगर कोई उसको काउंटर करना था तो हमने कहना था देखिए हम माशी तौर पर भेती ला रहे हैं, महंगाई मुकाओ मार्च में लेकर आए थे। वो कहेंगे जी महंगाई आपने तो बेड़ा गर्क कर दिया, इतनी महंगाई तो कभी थी ही नहीं, आपसे तो 1000 दर्जे इमरान खान अच्छा था, आपने तो तबाही कर दी। तो इसलिए मियां नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को बुलाया है कि जितनी जल्दी हो सके, हमारी तो सियासत तबाह होती चली जा रही है, वोट बैंक को इतना नुकसान होता चला जा रहा है, जितनी जल्दी हो सके इस मामले से निकलो, इसको समेटो, अपने लिए जितना मजीद रिलीफ मिल सकता है, जो हो सकता है वजारतों की बंदर बांट मुकम्मल करके, सदर कोई अपना लगाकर अभी से कोई इलेक्शन अनाउंस कर दो ताकि हम जान छूटे हमारी, निकलें। नहीं तो कुछ नहीं बचेगा हमारे पास, पहले ही हम बिल्कुल फारिग होते चले जा रहे हैं। फिर आप देखिए कि उनको यह भी नजर आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन बड़ी कोशिशें कर रहा है, बहुत कोशिशें कर रहा है इनको बचाने की, लेकिन आखिर कब तक? हमजा शहबाज साहब का ओपन एंड शट केस है, पूरी दुनिया को नजर आ रहा है, आइन में दर्ज है कि जनाब ये जो डिफेक्शन है, जो लोटाइज्म है, जो इन्होंने खुद कानून बनाया था, उसके तहत वो उनको वोट मिले, 26 वोट वो लेकर, लोटों के वोट लेकर वो वज़ीर आला बने हैं। जैसे ही वो डिसीट होंगे, जो कि आईनी तौर पर लिखा हुआ है, वो तो डिस्क्वालीफाई होंगे। अब वो सुप्रीम कोर्ट में अभी तक मामला चल रहा है, एक हुकूमत चली गई, दूसरी भी चली गई पंजाब की, अभी तक वो सुप्रीम कोर्ट ज़ाहिर है चीज़ों को देख रही है, अभी तक उस पर फैसला नहीं आ सका कि डिस्क्वालिफिकेशन कितने अरसे के लिए होगी। लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन तो है, वो तो बाद में ही फैसला होता रहेगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो उनको डिस्क्वालीफाई कर सकता है। तो वो भी अभी इनकार कर रहा है कि नहीं नहीं नहीं, फौरी नहीं, अभी थोड़े मजे ले लेने दो। लेकिन कब तक आखिर? आइन की इतनी खुली खिलाफ वर्जी, क्योंकि आजकल तो आइन का बोलबाला है,
बहुत माशाल्लाह आइन पर अमल हो रहा है, तो कब तक रोका जा सकेगा? तो वहां पर जो ही फिर उनके पास मेजॉरिटी खत्म होगी तो हमजा फिर टाएं टाएं फिश, तो वो भी शौक आपने पूरा कर लिया। तो ये जो बंदर बांट हो रही है, इसमें तो सारी गेम पीपल्स पार्टी ने जिस तरह खेली है, एस्टैब्लिशमेंट से भी ताल्लुकात उन्होंने बना लिए, फिर आप देखें कि वहां पर अपनी गवर्नमेंट भी रखी हुई है, और वो अब ये कहेंगे नहीं नहीं 1.5 साल पूरा करो, 1.5 साल पूरा करो, ताकि नून लीग की तो चूल्हे हिल जाए और ये तो साइड पर होना। फिर हम डायरेक्ट कोई इमरान खान से देख लेंगे, पंजाब में कुछ ये कमजोर होंगे, कुछ हमारी तरफ भी वोट आएंगे, वो बड़ा अच्छा खेल गया। आप मुझे बताए, वो भी पूरी तरह से हिस्सा है इस वक्त इस हुकूमत का, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी पर उस तरह तनकीद हो रही है? नहीं जनाब। तो शहबाज शरीफ साहब को नवाज शरीफ कह रहे हैं कि तुमने शौक पूरा कर लिया, वहां पर और लोगों को भी बुलाया गया है, जाहिर है इनके साथ अहम तरीन लोगों को। जो मैं बात कर रहा था महवर, ये एक आप देखिए कि एक परसेप्शन क्या जा रहा है कि इमरान खान सही थे, कि ये तो एक खानदान का निज़ाम है, खानदानी निज़ाम चल रहा है, कि शहबाज शरीफ की तो इतनी औकात नहीं है कोई यहाँ पर फैसले ले सके, उसको वहाँ पर बुला लिया। भाई एक मुल्क का वज़ीर आज़म है, वो यहाँ पर इतने बड़े क्राइसिस आए हुए हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस, आटे का, चीनी, घी का, गोश्त का बहरान यहाँ पर आया हुआ है, पेट्रोल का मसला बना हुआ है, मुल्क दिवालिया होने की तरफ जाता नजर आ रहा है, स्टॉक मार्केट क्रैश कर चुकी है, डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर चला गया है, और वो जनाब भागे भागे उधर जा रहे हैं जी लंदन। यहां मुल्क का नहीं मसला, वहां पर खानदान का मसला बना हुआ है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि चचा और भतीजी में किस कदर लड़ाई है। इसहाक डार कह रहे हैं IMF की ऐसी की तैसी, मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं IMF माई बाप, हमने तो इस मुल्क में रहना है ना। तो मिफ्ता इस्माइल साहब की तो कुछ यहीं पर वो फैक्ट्रियां हैं, वो कहेंगे जब हमारी भी इसहाक डार जितनी बाहर पैसा हो गया तो उसके बाद हम देखेंगे, तो कुछ तो करें, मुल्क को बिल्कुल दिवालिया भी तो नहीं करना। तो IMF के पास जाना उनको मजबूरी भी नजर आ रहा है, मगर उसके लिए पेट्रोल महंगा करना होगा। इसहाक डार कहते हैं खबरदार पेट्रोल महंगा किया, उनको यह है कि मुझे क्यों नहीं लाया जा रहा। तो वहां पर फैसले कर रहे हैं नवाज शरीफ और इसहाक डार, उनके पीछे भी ताकतें हैं जो फैसले करवा रही हैं, उनके पीछे भी कुछ ताकतें हैं जो उनसे काम करवा रही हैं, वो लंदन से ही हो सकते हैं। तो लिहाजा इस वक्त ये सूरत हाल है, ये इस वक्त मुल्क में हो रहा है कि क्या इधर फैसले होने हैं, बंदर बांट है, फलां को ये दो, फलां को दे दो। मौलाना साहब लग नाराज हैं, वो भी कह रहे हैं फौरी इलेक्शन, जितनी जल्दी हो सकता है इलेक्शन, जल्दी रिफॉर्म्स करके इलेक्शन की तरफ जाओ, क्योंकि उनको मौलाना साहब को सदर बनाया नहीं जा रहा। तो हालात इस वक्त ये हैं, और इस वक्त अब प्रैक्टिकली आप देखें कि हुकूमत वो होती है जो हुक्म चला सके, नहीं फैसले साजी कर सके, फैसला ले सके। जीरो है, कोई फैसला ये हुकूमत लेने काबिल नहीं है। आकर सिर्फ जर्नलिस्ट के खिलाफ केस बना दो, आकर मुखालफिन के खिलाफ मजहब कार्ड केस बना दो, ये पकड़ धकड़, ये वो, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस फरागोगी ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसको पकड़ो, ये है तोशाखाना, हेलीकॉप्टर, इमरान खान, और कुछ भी नहीं किया इन्होंने ये पिछले 5-6 हफ्तों में, और इन्होंने कुछ करना भी नहीं है। तो इस वजह से जनाब नवाज शरीफ ने सोचा है कि जितनी जल्दी हो सके इसको समेटा जाए, और ये सारी डीलिंग जो है शहबाज शरीफ के कहने पर नजर आया था कि अच्छा चलो हो जाएगा, अब आकर तो उनको लग रहा है तो मामला संभल नहीं रहे, और इमरान खान जीत रहा है। ऊपर से लॉन्ग मार्च आप देख लीजिए, उसकी तैयारी है, जितने बड़े जलसे वो कर रहा है, मरीम के जलसे फ्लॉप हो रहे हैं। अब ये खबर भी आई कि जहां शांगला में शहबाज शरीफ गए थे, असल में मरीम ने जाना था, लेकिन वो पिछला जलसा इतना फ्लॉप हुआ कि मरीम ने जाने से इनकार कर दिया, उनके जलसे हो नहीं रहे, इमरान खान मकबूल होता चला जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि जो रईस इज्जत है वो बचाएं, जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन अनाउंस करवाएं और यहां से जान छुड़ाएं, निकलो यहां से। ये आप देखिए, मैं आखिर में आपको बड़ी खौफनाक बात बताने जा रहा हूं कि अभी श्रीलंका के हालात पर बात हो रही है कि कहीं खुदा न खासा हालात पाकिस्तान में ना आ जाएं। वहां पर भी इसी तरह 2 भाइयों ने हुकूमत बनाई हुई थी, एक सदर एक वज़ीर आज़म, जहां जिस तरह यहाँ वज़ीर आज़म बाप है और वज़ीर आला बेटा है, एक और भाई यानी ख़ानदानी निज़ाम यहाँ पर भी चल रहा है, उधर जरदारी ख़ानदान, इधर शरीफ ख़ानदान, उनके घरों को आग लगा दी गई है श्रीलंका में। लोग तंग आ गए, इतनी महंगाई, इतनी परेशानी, इतना ज़्यादा क्योस, इतनी माशी तबाही वहाँ पर हुई है। अल्लाह ना करे पाकिस्तान में हो, लेकिन उसके हालात बन रहे हैं। तो अगर रायवंड के महल्लात को महफूज बनाना है तो उसके लिए अभी कोई फैसला करना होगा, कोई तो फैसला लिया जाए, किसी तरफ तो जाया जाए। कि IMF की तरफ जाना है, नहीं जाना, कोई फैसला तो लें आप। ये तो नहीं आप कह सकते कि जनाब 6 हफ्ते हो गए हम, और बड़ा हमने जनाब मुल्क में आते ही देखिए, और मरीम साहब पूछें लोड शेडिंग खत्म हो गई, आटा घी चीनी हर चीज़ दस्तयाब हो गई, वो बहरान आ गया है, लोड शेडिंग हो रही है, महंगाई हो रही है, बहरान है, और ये जनाब जा रहे हैं लंदन। आप सोचिए वज़ीर आज़म लंदन जा रहे हैं। तो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये इसी तरह से सारा ख़ानदान दोबारा भी लंदन भाग जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि अब ये यहाँ कैंपेन वगैरह इन्होंने क्या करनी है, ये लंदन ही शायद ना भाग जाएं, ये हालात आ रहे हैं।
तो नवाज शरीफ साहब जिस तरह चीज़ों को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, वहाँ पर इसहाक डार से मीटिंग होगी, वो इनको खरी खरी सुनाएंगे। ये अगर उनके कहे पर अमल करेंगे तब भी इनके लिए तबाही है। बात तब नहीं बनेगी नहीं कि IMF के पास शराइत रखो, ये करो वो करो, IMF की हमें ज़रूरत नहीं है, फिर भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि उसके बगैर सऊदी अरब, चीन, UAE, इंटरनेशनल जितने इदारे हैं, ये तो ममालिक हैं, दोस्त ममालिक हैं, वो नहीं आएंगे कि भाई आप उसके प्रोग्राम में नहीं है। इसका मतलब है कि आपकी मईशत ही इस काबिल नहीं है कि आप कर्ज वापस कर सकें। ये तो हालात हैं। और जो ज़र मुआवजा के ज़खायर हैं उनके हालात आप देख लें कि क्या हो गए हैं। और तो इसलिए अब इनके पास कोई रास्ता नहीं रहा, नाम की हुकूमत रह चुकी है और दिन गिन रहे हैं बस कि किसी तरह से इज्जत बचा कर निकला जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।